हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी बाय धीरज सर में। तो कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे। सो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। तो चलिए प्यारे साथियों, आज हम क्या करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, आज हम क्लास 12th का फिजिक्स का MVV सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और अभी हम तैयारी कर रहे हैं बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 की। तो चलिए प्यारे साथियों, आज के सेशन को मिस नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको आ जाएगा प्यारे साथियों कोलम्ब नियम से रिलेटेड। कोलम्ब नियम से रिलेटेड आपको फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। तो कोलम्ब नियम से रिलेटेड आपको फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। तो कोलम्ब नियम क्या है, कैसे पढ़ते हैं इसको, क्या लिखना है कोलम्ब नियम से, अगर क्वेश्चन पूछे तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर पूछे कोलम्ब नियम, कोलम्ब का नियम क्या है, कोलम्ब के नियम से आप क्या समझते हैं, कोलम्ब के नियम को परिभाषित कीजिए, तो आपको ठीक इसी प्रकार से लिखना है जिस प्रकार से मैंने लिखा है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, कोलम्ब से नियम से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा। तो हमको लिखना क्या है, लिखेंगे विद्युतीय बल दो आवेशों के गुणनफल का सीधा समानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि अगर पूछेगा कोलम्ब का नियम क्या है, तो लिखेंगे विद्युतीय बल दो आवेशों के गुणनफल का सीधा समानुपाती तथा उसके बीच की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, कोलम्ब का नियम कहते हैं। तो चलिए प्यारे साथियों, अब इसको समझ लेते हैं। देखिए दो आवेशों का बोल रहे थे, तो एक आवेश प्लस वाला यहाँ हो गया, एक आवेश प्लस वाला यहाँ हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, तो इसके बीच की दूरी क्या है, r। क्या है प्यारे साथियों, r। तो बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है और दो आवेशों के गुणनफल का सीधा समानुपाती। तो आवेश Q1 और आवेश Q2 के गुणनफल का सीधा समानुपाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं Q1 और Q2 का सीधा समानुपाती है। यहाँ पर क्या, तो विद्युतीय बल F, फोर्स, विद्युतीय बल इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो दो आवेशों के गुणनफल का सीधा समानुपाती है और उसके बीच की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती है, जो कि यहाँ पर दिया गया हुआ है। तो देखिए प्यारे साथियों, यहाँ जो हम देख रहे हैं कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं प्यारे साथियों, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। तो Q1 Q2 जो देख रहे हैं इसको हम समीकरण 1 मान लिए प्यारे साथियों, और F प्रोपोर्शनल टू 1/r², इसको समीकरण हम 2 मान लिए हैं। अब इस दोनों समीकरण को हल करेंगे तब हमको कोलम्ब का नियम का सूत्र पता चलेगा। तो चलिए प्यारे साथियों, आपके इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। पहला जो हम देखे हैं प्यारे साथियों क्या, कि यहाँ पर हमको समीकरण 1 मिल गया है, समीकरण 1 मिल गया है, समीकरण 2 मिल गया है। तो समीकरण लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। क्या लिखेंगे प्यारे साथियों, समीकरण 1 तथा 2 से। तो चलिए लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से, 2 से। अब समीकरण 1 तथा 2 से हमको क्या निकल के आ रहा है प्यारे साथियों, समीकरण 1 तथा 2 से हमको निकल के आ रहा है प्यारे साथियों F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई r²। अब इसी को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, तो हमको निकल के आएगा प्यारे साथियों क्या, तो F इजकल टू KQ1 Q2 बटा r², ये निकल के आ जाएगा हमको प्यारे साथियों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्यारे साथियों, रेड कलर के बक्सा में हमने रख लिया है इसको। देखिए रेड कलर के बक्सा में इसको रख दिया है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है प्यारे साथियों। ये जो है प्यारे साथियों काफ़ी इम्पोर्टेंट है प्यारे साथियों, इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना है। तो चलिए प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे। अब देखिए K का मान कितना होता है वो भी तो हमको जानना है। ये जो K हमको आया है प्यारे साथियों, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो K हमको आया है इसका मान कितना होता है वो तो हमको पता करना है प्यारे साथियों। चलिए उसी का मान हम आपको बताते हैं। तो K के बारे में कुछ फैक्ट आपको बताते हैं। वो फैक्ट क्या है प्यारे साथियों, तो वो फैक्ट ये है, दूसरा PPT ले लेते हैं। इसमें देखिए पहला फैक्ट ये है प्यारे साथियों K के बारे में, K का मान जो होता है प्यारे साथियों 9 गुना 10⁻9 कितने मीटर, न्यूटन मीटर
पर कूलम्ब स्क्वायर, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर के बराबर होता है प्यारे साथियों। किसके बराबर होता है प्यारे साथियों? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर के बराबर होता है के का मान। इसको भी हम रेड कलर के बक्से में रख देते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो चलिए इसको हम रेड कलर के बक्से में रख देते हैं। चलिए प्यारे साथियों रख दिए यहाँ पर रेड कलर के बक्से में। काफ़ी इम्पोर्टेंट है प्यारे साथियों, इसको आप लोग छोड़िएगा मत। अब दूसरा जो बात के बारे में है प्यारे साथियों वो देख लीजिए। दूसरा बात क्या है प्यारे साथियों? दूसरा बात यह है प्यारे साथियों के बारे में कि के जो होता है प्यारे साथियों वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है प्यारे साथियों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो इसको किस कलर के बक्से में रखें प्यारे साथियों? तो इसको हम ब्लू कलर के बक्से में रख लेते हैं प्यारे साथियों, काफ़ी अमेजिंग लगेगा। तो इसको हम ब्लू कलर के बक्से में रख दिए। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं आगे। तो चलिए अब चलते हैं आगे। आगे देखिए प्यारे साथियों आ गया है हमको क्या? तो आगे आ गया है एप्सिलॉन नॉट का निर्वात विद्युतांक, एप्सिलॉन नॉट जो होता है निर्वात के पारा विद्युतांक को कहा जाता है। एप्सिलॉन नॉट किसको कहा जाता है? निर्वात के पारा विद्युतांक को। और इसका जो प्यारे साथियों मान होता है वो कितना होता है? 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर। या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं 8.85 × 10⁻⁻12 फराड पर मीटर। तो प्यारे से तो समझ गए होंगे, एक बार और दोहरा देते हैं। एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं? निर्वात का परावैद्युतांक। क्या कहते हैं प्यारे से? निर्वात का परावैद्युतांक। और इसका मान कितना होता है? 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, या 8.85 × 10⁻⁻12 फराड पर मीटर के बराबर होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्यारे साथियों आप लोग समझ गए होंगे ये बातें। तो चलिए इसको हम क्लियर करते हैं। अब देखिए प्यारे साथियों सेकंड नंबर टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है प्यारे साथियों गॉस का नियम। किसका नियम प्यारे साथियों? गॉस का नियम। अब गॉस का नियम ये भी MVVI टॉपिक है प्यारे साथियों, जो कि कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। और अभी हम तैयारी किस एग्जाम की कर रहे हैं प्यारे साथियों? 2023 की। किसकी प्यारे साथियों? 2023 की। तो चलिए प्यारे साथियों देखते हैं गॉस का नियम क्या है प्यारे साथियों। गॉस का नियम उसको देखते हैं। देखिए गॉस का नियम क्या है। गॉस के नियम में प्यारे साथियों लिखा हुआ है कि किसी बंद सतह का कुल विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना के बराबर होता है। इस चित्र से आप लोग, हमें लगता है कि आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ये चित्र घड़ी की तरह बना दिया गया है। तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके लिए मैं एक चित्र लेता हूँ जिसको एक हम अच्छे से समझाने के लिए आपको लेता हूँ एक चित्र। तो चलिए प्यारे साथियों यहाँ पर आप देख लीजिए वो कुछ चित्र कौन सा ले रहा हूँ मैं। वो चित्र ये ले रहा हूँ प्यारे साथियों कि एक हमने ले लिया क्या प्यारे साथियों? स्क्वायर। अब स्क्वायर ले लिया। अब इसमें क्या करेंगे प्यारे साथियों? एक हमारा केंद्र होगा। केंद्र होगा ना प्यारे साथियों? सो पहले बताइए, केंद्र तो होगा। चलिए केंद्र हो गया। अब केंद्र जो हो गया प्यारे साथियों यहाँ पर हमको केंद्र हो गया। अब केंद्र हो गया प्यारे साथियों, केंद्र से जो है प्यारे साथियों यहाँ से आवेश निकलेगा प्यारे साथियों, इधर जाएगा, थोड़ा इसको इधर ऐसे ऐसे जाएगा प्यारे साथियों। कुल आवेश जो है चारों ओर जाएगा, चारों ओर जाएगा प्यारे। सॉरी यहाँ एक मिस्टेक हो गया, बाहर जाता है। तो चारों ओर बाहर जाएगा। तो इससे जो होता है इसी का कुल आवेश जो होता है, ये जो कुल आवेश होता है ना प्यारे साथियों, ये जो आवेश है कुल आवेश प्यारे साथियों, ये जो आवेश है कुल विद्युत फ्लक्स उसमें इसमें उपस्थित रहता है, जो कि कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना के बराबर होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो चलिए क्लियर कर देता हूँ। अब देखिए क्या कह रहा हूँ मैं। कह रहा हूँ कि किसी बंद सतह का कुल विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना के बराबर होता है। तो 1/एप्सिलॉन नॉट गुना के बराबर होता है, ये आप लोग समझ गए होंगे। अब इसमें क्या होता है प्यारे साथियों? तो इसमें आगे देखते हैं आगे क्या टॉपिक है। तो इससे कुछ सूत्र भी तो निकलना चाहिए प्यारे साथियों। तो हाँ सूत्र निकलेगा। कौन सा सूत्र निकलेगा? तो आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर सूत्र नहीं दिया हुआ है, हम आपको सूत्र बता देते हैं। सूत्र क्या होगा प्यारे साथियों? तो सूत्र यह होगा कि फाई टी, यानी कि फाई हम दे दिए प्यारे साथियों। इसको ज़रा अच्छे से कवर करते हैं तो अच्छा रहेगा। ये हो गया मेरा फाई। फाई टी क्या होता है प्यारे साथियों? कुल आवेश के 1/एप्सिलॉन नॉट गुना के बराबर होता है। यही ना हमने
गॉस का नियम पढ़ा है प्यारे साथियों, अभी जस्ट मैंने पढ़ा है प्यारे साथियों। यहाँ पर देखिए क्या पढ़ा है, किसी बंद सतह का कुल विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना का बराबर होता है। तो कुल विद्युत फ्लक्स ये हो गया प्यारे साथियों। यहाँ पर देखिए कुल विद्युत फ्लक्स क्या हो गया प्यारे साथियों, तो φT क्या हो गया प्यारे साथियों, φT हो गया कुल विद्युत फ्लक्स। और आवेश के क्या बताया मैंने, उसमें उपस्थित कुल आवेश के 1/ε0 गुना के बराबर होता है, जो ये है प्यारे साथियों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। इसको फिर से बता देता हूँ, कुल फ्लक्स यहाँ पर दे दिया मैंने φT, क्या हो गया प्यारे साथियों, φT किसके बराबर है, तो कुल आवेश के 1/ε0 के बराबर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्यारे साथियों, कैसे, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्यारे साथियों, φT आपको हम बताते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं। लिख सकते हैं φT इक्वल टू Q गुना 1/ε0 हो गया प्यारे साथियों। अब इसको हम जरा किसी बक्से में बंद कर दें तो आप लोगों को समझने में आसानी होगी। तो चलिए इसको हम एक बक्से में बंद कर देते हैं, जो कि यहाँ पर है, जो परिभाषा मैंने बताया उसको समझाया भी। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्यारे साथियों बायो सावर्ट नियम। क्या है प्यारे साथियों, बायो सावर्ट नियम। तो चलिए प्यारे साथियों बायो सावर्ट नियम को समझ लेते हैं प्यारे साथियों। देखिए बायो सावर्ट नियम क्या कह रहा है, देखिए प्यारे साथियों बायो सावर्ट नियम कह रहा है, बायो सावर्ट नियम का परिभाषा पहले जान लीजिए। कह रहा है किसी धारावाही अवयव चालक के कारण उससे प्रवाहित विद्युत धारा अवयव की लंबाई एवं स्थिति सदिश के बीच के कोण का ज्या के सीधा समानुपाती एवं दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसको समझते हैं क्लियर करके। यहाँ पर आप देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पर क्या कह रहा है सो पहले देख लीजिए। यहाँ पर क्या कह रहा है प्यारे साथियों कि यहाँ पर कह रहा है कि किसी धारावाही ये अवयव हो गया प्यारे साथियों। यहाँ पर आप देख लीजिए धारावाही अवयव ये हो गया। अब ये धारावाही अवयव जिसको हम तार बता रहे हैं वही धारावाही अवयव होगा प्यारे साथियों। धारावाही अवयव हमको पता चल गया। और उसके कारण धारावाही अवयव चालक के कारण इस तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उससे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जो कि हमारा हो जाता है I हो गया हमारा चुंबकीय क्षेत्र। उससे प्रवाहित विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र I ने उससे प्रवाहित विद्युत धारा I। और अवयव की लंबाई dl होता है। क्या होता है प्यारे साथियों, dl। और dl हो गया अवयव की लंबाई। स्थिति, अब स्थिति क्या होगा, तो कोण के बराबर होगा, तो sin थीटा हो जाएगा प्यारे साथियों। स्थिति क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, sin थीटा स्थिति हो गया। अब कह रहा है कि कोण की ज्या के समानुपाती स्थिति, लंबाई एवं स्थिति और सदिश के बीच के कोण की ज्या के, कोण हमारा क्या हो गया sin थीटा, इसकी ज्या के सीधा समानुपाती, इन सब के सीधा समानुपाती होगा। और दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि दूरी हमारा क्या है प्यारे साथियों, यहाँ पर r दिया हुआ है, तो 1/r², इसका व्युत्क्रमानुपाती हो गया। दूरी का व्युत्क्रमानुपाती 1/r², दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती बोल रहा है तो 1/r² के समानुपाती होता है। तो ये मैंने आपको समझा दिया। इसको हम हरे ग्रीन कलर के पेन से लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ग्रीन कलर के पेन से हमने लिख दिया है। यहाँ पर देखिए धारा के समानुपाती, लंबाई के समानुपाती, कोण की ज्या के समानुपाती और उसके बीच दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। यहाँ पर चित्र भी दे दिया है मैंने, आप लोग समझ जाइएगा। तो चलिए प्यारे साथियों अब चलते हैं कहाँ पर, नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। तो प्यारे साथियों नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है। नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है प्यारे साथियों कि ओम का नियम क्या है प्यारे साथियों, ओम का नियम पूछ रहा है प्यारे साथियों, ओम का नियम। तो ओम का नियम बहुत ही भिभिया टॉपिक है प्यारे साथियों, जो कई बार परीक्षा में पूछ चुका है। तो ओम के नियम में हम क्या देख रहे हैं, कह रहा है समान ताप व स्थिति में किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उस प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है, यानी कि V प्रोपोर्शनल टू I। तो इस नियम को ओम का नियम कहते हैं। विभवांतर, इसको दूसरे भाषा में भी कह रहा है, विभवांतर धारा तथा प्रतिरोध के बीच संबंध दर्शाया जाए वहाँ ही ओम का नियम होता है। यानी कि जहाँ विभवांतर विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के बीच
संबंध दर्शाया जाता है वहीं पर ओम का नियम होता है। अब ओम को नियम को किस प्रकार से दर्शाते हैं प्यारे साथियों, तो V = I × R से दर्शाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे साथियों कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए इससे एक सूत्र निकलता है, क्या कह रहा है, इसी सूत्र का उपयोग करके आप वोल्टेज का, धारा का, प्रतिरोध का मान भी आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि V = I × R, R = V/I और I = V/R। तो इन सूत्र के प्रयोग से ही हम क्या निकाल सकते हैं, वोल्टेज, धारा, प्रतिरोध का मान भी निकाल सकते हैं प्यारे साथियों। तो इसको हम क्लियर कर देते हैं प्यारे साथियों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका PDF भी हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ जा कर के ज्वाइन हो जाइए। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए प्यारे साथियों, नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है प्यारे साथियों, कह रहा है एम्पियर परिपथीय नियम। अरे वाह, कितना शानदार आ गया प्यारे साथियों क्वेश्चन, एम्पियर परिपथीय नियम। वाह प्यारे साथियों, गजब का क्वेश्चन आ गया। तो ये एम्पियर परिपथीय नियम क्या है? एम्पियर परिपथीय नियम को कहते हैं किसी बंद लूप में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। किसी बंद लूप में, यहाँ बंद लूप हो गया प्यारे साथियों, इसमें चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र को हम लिखते हैं प्यारे साथियों B वेक्टर। अब इसका चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन क्या होता है प्यारे साथियों? उसमें प्रवाहित कुल धारा के μ0 गुना के बराबर होता है। धारा कितना प्रवाहित हो रहा है प्यारे साथियों? I। अब इसमें I धारा प्रवाहित हो रहा है तो इसके किसके गुना के बराबर होगा? μ0 गुना के बराबर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ रहे होंगे। जो कि सूत्र यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है प्यारे साथियों? लिखा हुआ है इंटीग्रेशन इनक्लोज्ड B वेक्टर इनटू यानी कि डॉट DL वेक्टर इक्वल टू μ0 × I। ये यहाँ पर लिखा हुआ है प्यारे साथियों। इसको हम थोड़ा साफ कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा इंटीग्रल इनक्लोज्ड B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इक्वल टू μ0 I। यहाँ पर आप समझ गए प्यारे साथियों। अब देखिए इसी को दूसरे भाषा में हमने यहाँ पर आपको लिख दिया है। इसी को दूसरे भाषा में प्यारे साथियों हमने यहाँ पर आपको लिख दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्यारे साथियों। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसी को दूसरे भाषा में हमने क्या लिखा है कि किसी बंद लूप में प्रवाहित कुल विद्युत धारा का μ0 गुना चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन के बराबर होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे साथियों आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका चित्र भी आप देख सकते हैं प्यारे साथियों। यहाँ पर हमने इसका चित्र भी बता दिया है प्यारे साथियों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका चित्र भी मैंने दे दिया है। तो आप चित्र देख भी सकते हैं। ऐसा ही चित्र बोर्ड एग्जाम में बना करके आना है प्यारे साथियों। तो अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो प्यारे साथियों देखिए यहाँ पर अब नेक्स्ट कुछ नहीं है प्यारे साथियों, ख़त्म हो गया है प्यारे साथियों। थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्यारे साथियों और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए प्यारे साथियों आज के सेशन को हम यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।